हेलो बच्चों, तो गिवन क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि विच हैव अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, यानी कि इन चारों में से कौन से ऑप्शन में जो डेल्टा एच है उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी वो हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा चेंज इन एंथैल्पी। और चेंज इन एंथैल्पी को हम डिनोट करते हैं डेल्टा एच से, इस तरीके से। अब चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है? जब कोई रिएक्शन हो रही होती है तो जो एनर्जी, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होती है या रिलीज हुई होती है उसको कहते हैं हम चेंज इन एंथैल्पी। सपोज ये रिएक्शन में ये रिएक्टेंट है लेफ्ट हैंड साइड में और ये प्रोडक्ट है, कुछ एनर्जी ये रिएक्टेंट भी एक्वायर करता है और कुछ प्रोडक्ट भी एक्वायर करता है, ठीक है। तो जब इनके बीच का चेंज होएगा, इनके बीच की एनर्जी का चेंज होएगा अकॉर्डिंग टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट और साथ ही साथ अकॉर्डिंग टू रिलीज ऑफ हीट, उसके अकॉर्डिंग जो होएगा वो चेंज, उसको कहते हैं चेंज इन एंथैल्पी, इस तरीके से। और डेल्टा एच की दो वैल्यूज होती है, एक होती है पॉजिटिव वैल्यू और एक होती है नेगेटिव वैल्यू। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो हीट एनर्जी क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है। और अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो हीट एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। ये हमें ध्यान में रखना है। अब एब्जॉर्ब हो रही है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, विच मीन्स ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये इसका नेम होता है। सिमिलरली अगर डेल्टा एच नेगेटिव है यानी कि हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, विच मीन्स ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऐसे, ठीक है। अब अगर हम देखें ध्यान से, हमें क्वेश्चन में कहा है पॉजिटिव वैल्यू के बारे में, तो ऑप्शन वाइज बात करते हैं। ए ऑप्शन में हमें ये रिएक्शन गिवन है, ठीक है। इसमें रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास था H2 यानी कि H और H के बीच में बॉन्ड बन रहा था, ठीक है। और प्रोडक्ट साइड में हमें मिले दो हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम, ये अगला दूसरा हाइड्रोजन एटम, मतलब अलग अलग दो हाइड्रोजन एटम मिले, ठीक है। तो क्या हुआ होएगा इस रिएक्शन को अगर हम ध्यान से देखें, H2 का बॉन्ड प्रेजेंट है यानी कि H2 का मॉलिक्यूल जो था उसको ब्रेक किया गया ताकि हमें दो अलग अलग हाइड्रोजन एटम्स मिले। इसको ब्रेक करने के लिए हमने एक प्रॉपर हीट एनर्जी, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दी होगी, हीट एनर्जी इसको रिक्वायर की होगी, अप्लाई की होगी इस पर, ताकि इसके बीच का बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड टूटे और हमें दो अलग अलग हाइड्रोजन एटम्स गैसियस फॉर्म में मिले। यानी कि यहाँ पे हीट एनर्जी दी है ताकि ये बॉन्ड टूटे। हीट एनर्जी दी है यानी कि हीट एनर्जी इधर क्या हुई है? एब्जॉर्ब हुई है। और हमें पता है कि जब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तब क्या होता है? डेल्टा एच पॉजिटिव, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हम बात करते हैं बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन में हमें क्या गिवन है? हाइड्रोजन जो गैसियस फेज में है हमें इधर देगा एच पॉजिटिव जो गैसियस फेज में, और साथ ही साथ प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। इधर क्या हुआ? आयनाइजेशन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आया। इसमें क्या था? हाइड्रोजन एटम हमारा प्रेजेंट था, हमने इसको जब हीट दी, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट दी, जो इसका वैलेंस एक इलेक्ट्रॉन बाहर प्रेजेंट था, उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, ताकि इस मतलब उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी कि जो हीट एनर्जी हमने दी, उसी के कारण यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ और ये केटायन रह गया, एच पॉजिटिव केटायन रह गया गैसियस फॉर्म में, इस तरीके से। यानी कि इधर भी हमने एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोवाइड की है ताकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए और ये एच पॉजिटिव कैटायन रह गया है। प्रोवाइड की हीट एनर्जी यानी कि यहाँ पे भी एब्जॉर्ब हुई है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा एच इधर भी क्या है? पॉजिटिव है। अब हम बात करते हैं सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन में हमें गिवन है H2O जो कि लिक्विड फेज में, और इधर आ रहा है H2O गैसियस फेज में। अभी सिंपल सी बात है, रिएक्टेंट साइड में H2O है लिक्विड फेज में और प्रोडक्ट साइड में है H2O गैसियस फेज में, यानी कि हमने इस पानी को थोड़ा हीट अप किया होगा, गर्म किया होगा, तभी ये इवेपोरेट हुआ। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं, और वैसे मतलब लिक्विड से गैसियस फेज में कन्वर्जन हो रहा है, यानी कि हीट एनर्जी ऑब्वियस सी बात है एब्जॉर्ब हुई होगी, क्योंकि लिक्विड गर्म हुआ होगा, उसने हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया होगा, उसके पार्टिकल्स जो H2O के मॉलिक्यूल्स गर्म हुए होंगे, तभी फिर वो वेपराइज हुए होंगे। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई होगी, विच मीन्स इस केस में भी डेल्टा एच हमारा क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अब हम बात करते हैं डी ऑप्शन जो कि है हमारा लास्ट ऑप्शन। इसमें हमें गिवन है एच पॉजिटिव जो कि एक्वस कंडीशन प्रेजेंट, और इसका रिएक्शन हो रहा है OH नेगेटिव के साथ जो कि है एक्वस कंडीशन में प्रेजेंट, और हमें ये देगा H2O।
ये बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती है वो होती है एक्सोथर्मिक। हम इसको ध्यान में रखना है। और एक और चीज हम देख सकते हैं, ये H पॉजिटिव जो है ये और एक्वस फॉर्म में ये शो कर रहा है हमें एसिडिक सॉल्यूशन को, और OH नेगेटिव बेसिक फॉर्म में हमें शो कर रहा है बेसिक सॉल्यूशन को। और इनके बीच में जब रिएक्शन हुआ, इनका कॉम्बिनेशन हुआ, तभी हमें H2O एक स्टेबल मॉलिक्यूल मिला। अब हम ध्यान से देखिए, H पॉजिटिव रिएक्शन करने के लिए, रिएक्ट करने के लिए रेडी बैठा है, OH नेगेटिव भी H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करने के लिए रेडी बैठे, सफिशिएंट एनर्जी है इनके पास। तो जब ये रिएक्ट करेंगे एक दूसरे से तो एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई होगी, एनर्जी रिलीज हुई होगी यहाँ पे। क्यों रिलीज हुई होगी? तभी हमारा यहाँ पे H2O जो है वो एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, वो हमारे पास आया। ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करने के लिए रेडी बैठे थे, और जब ये रिएक्शन हुआ, इनका कॉम्बिनेशन हुआ, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई, तभी हमारे पास ये H2O मिला, एक स्टेबल कंपाउंड। इस तरीके से, विच मीन्स ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी रिलीज हुई है, यानी कि डेल्टा H हमारा इधर आ जाएगा नेगेटिव। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हमें कहा गया है कि पॉजिटिव बताना है, तो डी ऑप्शन तो इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आया है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे हमने H2 का बॉन्ड जो था, केमिकल बॉन्ड, उसको ब्रेक किया और 2 हाइड्रोजन एटम्स मिले हैं। बी ऑप्शन में हमने हाइड्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव करवाया, एक कैसे करके, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है, जब हमने दी है तभी इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है और H पॉजिटिव कैटायन बना है, यानी कि बी ऑप्शन भी करेक्ट है, H डेल्टा H पॉजिटिव है। सी ऑप्शन में H2O लिक्विड फेज से गैसियस फेज में कन्वर्जन हो रहा है, यानी कि लिक्विड पार्टिकल्स ऑब्वियस सी बात है हीट एब्जॉर्ब करी होगी उन्होंने, तभी वो वेपराइज हुए हैं, यानी कि सी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो एक बार हम अपना फाइनल आंसर लिख लेते हैं, जो कि हो जाएगा ऑप्शन ए, बी एंड ऑप्शन सी। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। सो नाउ आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।